नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश कुमार एसएससी CNW पाकुड़ में अभी उपस्थित हैं। पाकुड़ के यार्ड में हम लोग उपस्थित हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये बॉक्सिन एचएल वैगन है। इसमें आज हम लोग सीखेंगे कि हैंड ब्रेक किस तरह से अप्लाई किया जाता है और किस तरह से रिलीज किया जाता है। तो सबसे पहले हैंड ब्रेक के सिस्टम में क्या क्या पार्ट्स हैं वो हम लोग देख लेते हैं। आइए, यहाँ पे हैंड ब्रेक का हमारा हैंड व्हील दिया हुआ है। एक तरफ ऑन लिखा हुआ है और एक तरफ हमारा ऑफ लिखा हुआ है। ठीक, ये हैंड व्हील हैंड रॉड से कनेक्टेड है और ये हैंड रॉड आगे चल के अंदर से दिखाइए, ये हमारा हैंड व्हील का रॉड है। हैंड व्हील का रॉड, यहाँ के रॉड के इंड पॉइंट पे हमारा ये थ्रेड बना हुआ है दोस्तों, और ये थ्रेड फिर ये एक लिंक है। ये लिंक हमारे जो फ्लोटिंग लीवर है, वर्टिकल फ्लोटिंग लीवर से कनेक्टेड है। ये हमारा ये शॉर्ट पुल रॉड है, इन शॉर्ट पुल रॉड इसको बोल सकते हैं या साइड शॉर्ट पुल रॉड बोल सकते हैं। ये हमारा कनेक्टेड है हमारा हॉरिजॉन्टल फ्लोटिंग लीवर से। हॉरिजॉन्टल फ्लोटिंग लीवर आगे चल के जो हमारा लॉन्ग पुल रॉड है इससे कनेक्टेड है, और ये ब्रेक सिलेंडर से कनेक्टेड है एक वायर के थ्रू। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग इसका वर्किंग देखेंगे कि ये कैसे अप्लाई होता है और कैसे रिलीज होता है। तो चलिए हैंड व्हील के पास। एक साइड में ऑन लिखा हुआ है, एक साइड में ऑफ लिखा हुआ है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा ऑन या ऑफ लिखा हुआ नहीं रहता है। तो उस कंडीशन में हम लोग कैसे जानेंगे कि हमारा हैंड व्हील अप्लाई है या फिर हैंड व्हील रिलीज क्या हुआ है। तो उसके लिए हम लोगों को इधर आइए, अप्लाइड है कि नहीं है। ये जो हमारा वर्टिकल फ्लोटिंग लीवर है, ये अगर 120 डिग्री पे रहे तो हम लोगों को समझना है कि हैंड व्हील अप्लाई नहीं है। ठीक है, और जब ये अप्लाई होगा तो ये 90 डिग्री पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये पता करना। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा हैंड ब्रेक रिलीज हो गया। तो इस तरह से हम लोग कैसे हैंड ब्रेक अप्लाई करते हैं और कैसे रिलीज करते हैं, ये हम लोगों ने सीखा। वैगन में ये हमारा कन्वेंशनल ब्रेक सिलेंडर है। ब्रेक सिलेंडर दिखाइए। इस टाइप के वैगन में जो हमारा ब्रेक सिलेंडर है, ये हमारा अंडर फ्रेम माउंटेड रहता है, कन्वेंशनल टाइप का। और यहाँ पे हम लोग अब देखेंगे कि हैंड व्हील का क्या क्या सिस्टम है। तो यहाँ पे हैंड व्हील है, और ये हैंड व्हील रॉड से कनेक्टेड है। ये हैंड व्हील रॉड गियर के थ्रू जो है कि हमारी ये जो थ्रेड वाला पोर्शन है इससे कनेक्टेड है, और ये हमारा वर्टिकल फ्लोटिंग लीवर इससे कनेक्टेड है। ये हमारे एक पुल रॉड है, ये साइड पुल रॉड, ये जाके कनेक्ट हुआ है पिस्टन पिन से, और पिस्टन पिन हमारा कनेक्टेड है पिस्टन से। ठीक है दोस्तों, तो अब हम यहाँ पे आइए दोस्तों, ये हमारा हैंड व्हील है। यहाँ पे लिखा हुआ है ऑफ और ऑन। तो ऑन के डायरेक्शन में हम लोग हैंड व्हील को घुमाएंगे तो हमारा हैंड ब्रेक अप्लाई होगा। तो कभी कभी क्या होता है कि ये ऑन ऑफ हमारा लिखा हुआ नहीं रहता है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग देखेंगे कि हैंड व्हील से ट्रॉली का डिस्टेंस क्या है। अगर हैंड व्हील इस ट्रॉली से ज़्यादा दूर पे है, तो जिस ट्रॉली से ज़्यादा दूरी पे है उधर हम लोग घुमाएंगे तो हमारा हैंड ब्रेक अप्लाई होगा, और जिधर ट्रॉली का डिस्टेंस कम है उधर की तरफ घुमाएंगे तो हमारा हैंड ब्रेक रिलीज होगा। ये उस कंडीशन में हम लोगों को हेल्प करेगा जब ये ऑन ऑफ लिखा हुआ नहीं रहेगा, या फिर हो सकता है गलती से उल्टा लिख दिया गया हो, या फिर मिट गया हो किसी भी कारण से। और हैंड व्हील हमारा अप्लाई हाइक नहीं है हैंड ब्रेक, उसको देखने के लिए इसमें हम लोग फ्लोटिंग लीवर को देखेंगे। ये अगर हमारा 70 डिग्री पे है तो इससे हम लोग समझेंगे कि ये हमारा हैंड व्हील अप्लाई नहीं है, हैंड ब्रेक अप्लाई नहीं है। और यहाँ से भी हम लोग चेक कर सकते हैं कि हमारा अगर पिस्टन बैठा हुआ है तो हमारा हैंड ब्रेक अप्लाई नहीं है। ठीक है, और कभी कभी होता क्या है कि हमारा अगर प्रेशर के कारण ये हमारा पिस्टन बाहर है, लेकिन फिर भी ये हमारा 70 डिग्री पे है, तो हम लोग समझेंगे कि ये अगर ब्रेक लगा भी है तो प्रेशर के कारण लगा है, प्रेशर डाउन करने के कारण लगा है, हैंड व्हील के कारण नहीं लगा है। ठीक है, तो अभी हम लोग अप्लाई और कैसे रिलीज किया जाता है वो करके देखेंगे। तो इस हैंड व्हील को ऑन की डायरेक्शन में घुमा, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों हमारा पिस्टन बाहर निकल चुका है ब्रेक सिलेंडर का, और ये जो हमारा फ्लोटिंग लीवर था ये भी 90 डिग्री के आसपास पहुंच गया। इसका मतलब है कि हमारा हैंड ब्रेक अप्लाई हो गया है। अब हम लोग इसको ऑफ की डायरेक्शन में घुमाएंगे तो फिर से ये हैंड ब्रेक हमारा रिलीज हो जाएगा। ऑफ की डायरेक्शन में हैंड व्हील को घुमाया जाए, देखिए जैसे ऑफ की डायरेक्शन में हैंड व्हील को घुमाया जा रहा है, ये 90 से फिर से 70 डिग्री की ओर बढ़ते जा रहा है। और यहाँ पे पिस्टन जो है ब्रेक सिलेंडर का ये भी अंदर की ओर शिफ्ट हो रहा है, मतलब धीरे धीरे रिलीज हो रहा है। यहाँ पे पिस्टन पूरी तरह से ब्रेक सिलेंडर के अंदर चला गया है। इससे हम लोग श्योर हो जाएंगे कि हमारा हैंड ब्रेक जो है वो रिलीज हो गया।